भाई मामला बहुत डाइसी है। बिल्कुल चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। 1 घंटे से कंप्यूटर पे बैठा हूँ, पूरी रिसर्च कर रहा हूँ, मतलब कि पिछले कौन कौन से आईपीओस थे जो बड़े बड़े यहाँ पर आए थे। हेक्सावेयर था, उसके अलावा आप लोग का डॉक्टर अग्रवाल था, एथर था। लास्ट ईयर कौन कौन से बड़े बड़े आईपीओस आए थे वो मैं चेकआउट कर रहा था। स्विगी, एनटीपीसी, विशाल, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी आईपीओ आया था, हुंडई मोटर्स का भी आईपीओ आया था। उसके बाद फिर मैं ये चेकआउट कर रहा था कि एच डी बी फाइनेंशियल्स के जो कॉम्पिटिटर यहाँ पर, जैसे बजाज फाइनेंस हो गए, चोलामंडलम हो गए, इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस हो गए, बजाज फाइनेंस हो गए, ये सब यहाँ पर एनबीएफसीज में आती हैं। तो इनका मार्केट कैप कितना है, इनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, इनका पीई कितना है, उसको मैं एचबीडी से कंपेयर कर रहा था। बजाज फाइनेंस भी ऑलमोस्ट सारा सेम काम करती है। इनका प्रॉफिट कितना है, एचडीबी का मार्केट कैप 60,000 करोड़ के आसपास का है, स्टॉक पी लगभग 28 के आसपास का है, और जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का हो रहा है। तो मैं बहुत तरीकों से चीज़ों को चेकआउट कर रहा था कि पास्ट में जो बड़े आईपीओस आए थे उनमें कितना प्रॉफिट हुआ था लिस्टिंग पे, या ये जो कंपनी अपना इसमें आईपीओ लेके आ रही है इसकी सही वैल्यूएशंस क्या होनी चाहिए। ये सब मैं इस समय खोल खाल के बैठा था, और फाइनल डिसीजन मैं अब आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना है। और भैया मैं भी तगड़े से अप्लाई करने वाला हूँ इस आईपीओ में। ये मतलब सुन लो पूरा, अभी हो सकता है मैं लाइन बदल दूं अपनी। ठीक है, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मुझको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं रील्स वगैरह भी डालता रहता हूँ जहाँ पर आप लोग को कट टू नेट इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी, और वीडियोस वगैरह भी मैं रेगुलरली आईपीओस की और शेयर्स मार्केट की पूरी पूरी बढ़िया शेयर्स आप लोग को बताते रहता हूँ। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, एक काम मुझे लगता है मुझे कर देना चाहिए कि आज आप लोग का संभव स्टील और एच डी बी फाइनेंशियल्स का आईपीओ मार्केट में बंद होने वाले हैं। इंडो गल्फ आप लोग का मंडे मंडे को देखेंगे। अभी तो यहाँ पर सैटरडे संडे, वैसे भी फालतू में दिमाग नहीं मार रहा हूँ। संभव स्टील के आईपीओ में आप लोग अप्लाई कर दो। संभव स्टील का आईपीओ डिसेंट आईपीओ है। आप लोग नॉर्मली 82 रुपीज़ के हिसाब से अप्लाई कर दो। रिटेल कैटेगरी में अमाउंट आप लोग का इतना हो जाएगा। एच एन आई वाले जो चाहते हैं वो यहाँ पर इतना लॉट के लिए अप्लाई कर दो। सिंपल सा फंडा है। मैं एक बात आप लोग और बता दे रहा हूँ, संभव स्टील का जो आईपीओ है लगभग 3:05 5 मिनट पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लगभग 5.5 6 गुना के आसपास आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब कि मोटा मोटा यहाँ पर जो अलॉटमेंट के आप लोग के चांसेस हैं मैं 6 गुना मान के कर रहा हूँ, तो कि लगभग 5.76 हो चुका है, तो ये 6 तो हो ही जाएगा। तो मोटा मोटा आप लोग के अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर 16-17% के आसपास के आएंगे। 100 में से 6 लोगों को अलॉटमेंट यहाँ पर मिल जाएगी, 6 में से 1 आदमी को अलॉटमेंट यहाँ पर मिल जाएगी। तो मोटा मोटा अप्लाई कर दो कोई भी यहाँ पर। तो इस आईपीओ में तो दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट भी 15% के आसपास का चल रहा है। प्रॉफिट सारे यहाँ पर थोड़े थोड़े इंक्रीज कर रहे हैं। मार्केट भी क्योंकि यहाँ पर आज की मतलब फिलहाल तो डिसेंट ही मैं कहूँगा, ठीक मार्केट है, कोई बहुत ग्रीन तो ये नहीं है यहाँ पर, बट अब जो है वो है। बाकी जो प्रॉफिट है आप लोग का संभव स्टील में वो लगभग मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। 12 रुपए की जीएमपी चल रही है, मत मानो। 1800, 1900, 2000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होगा। सिंपल 1 लॉट या 14 लॉट, ये डिसीजन आप कर अपने हिसाब से डिसाइड कर दो कि मैं किस कैटेगरी में करूंगा, रिटेल या एचएनआई, वो आप लोग जानो। मैं तो एचएनआई, मैं रिटेल में करूंगा। मैं रिटेल में 1 ही लॉट के लिए करूंगा, 6 में से 1 को मिलेगी। एचएनआई में अप्लाई करोगे तो फिर 23 है, 24 में से 1 को मिलेगी। फर्क इतना है कि इसमें 6 में से 1 को जिसको मिलेगी उसको मिलेगी 1 लॉट, और इसको मिलेगी 14 लॉट। तो बाकी अभी आप डिसाइड कर लो। ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद जो आईपीओ मार्केट में अभी कल जो क्लोज हुए थे, चाहे वो ग्लोब सिविल हो या इंडस्ट्रियल गैसेस हो या कल्पतरू हो, इन सभी आईपीओ की अलॉटमेंट आप लोग को रात में 10:30-11 बजे के आसपास आएगी। तो मैं इसको भी मैं फालतू में कुछ अभी वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। ग्लोब सिविल की केफिनटेक पे आ जाएगी, ये रात में आएगी, अभी आनी नहीं है। इंडस्ट्रियल गैसेस की भी केफिनटेक पे आएगी। और आप लोग का जो ये वाला आईपीओ था कल्पतरू करके, ये तो खैर किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा, बेकार आईपीओ था। ग्लोब सिविल की और कल्पतरू की दोनों की जीएमपी डिसेंट है। कल्पतरू कह रहा हूँ, गैसेस की। ग्लोब सिविल की तो जीएमपी बढ़ चुकी है, लगभग 30% के आसपास जा चुकी है। मतलब कि अब जिन्होंने भी यहाँ पर अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया होगा, उनको अगर अलॉटमेंट मिल जाएगी तो मोटा मोटा जो प्रॉफिट है वो 4-4.5 हज़ार रुपए के आसपास का होगा। बढ़िया प्रॉफिट है, डिसेंट प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। और ये आप लोग का जो गैसेस वाला आईपीओ था, यहाँ पे 10% है, मतलब 1500 रुपए की जीएमपी मान के प्रॉफिट आप लोग चल सकते हो। तो ये बात भी यहाँ पर खत्म हो गई।
अब आ जाओ मेन टॉपिक पे, एच डी बी फाइनेंशियल्स का आईपीओ में क्या करना है। देखो एच बी डी फाइनेंशियल्स का जो आईपीओ है ये 740 रुपए का, ये मैं क्यों बता रहा हूँ सुनो मेरी बात, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। अनलिस्टेड मार्केट में शेयर आप लोग का 1200-1300 रुपए के हिसाब से चल रहा था, जो कि मैंने अब रिसर्च करी, इतनी मैंने चीज़ों से यहाँ पर कंपेयर कर रहा था। ये जो कंपनी है ये एनबीएफसी सेक्टर में आती है, ये बात तो मैंने आप लोग को पहले भी बताई थी। देखो एनबीएफसी सेक्टर को एक बात आप लोग को समझनी पड़ेगी कि शेयर्स को हल्का सा अंडर वैल्यूड रखा जाता है। अंडर वैल्यूड रखा जाता है मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि वैल्यूएशंस उतने ज्यादा नहीं मिलते हैं। मतलब कि अगर कोई एक दूसरी कंपनी है दूसरे सेक्टर की, और मान लो वो अगर प्रॉफिट कर रही है 1,000 करोड़ का, तो उसका मार्केट कैप आप देखोगे कि 1,00,000 करोड़ का है। मैं ये फालतू रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है और मार्केट कैप उसका देखोगे 1,00,000 करोड़ का है। लेकिन एनबीएफसी में क्या होता है कि अगर 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है तो उसको मार्केट वैल्यूएशन ही 60 करोड़ 70 मतलब 60 करोड़ 70,000 करोड़ 75,000 करोड़ के आसपास का देती है, उसको 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप नहीं देती है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोगों ने क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस परचेज किया, वो नहीं भाग रहा है, वो भी कितना प्रॉफिट कर रहा है, बट उसका भी रीजन यही है ना भागने का कि मार्केट वैल्यूएशन नहीं देती है। एसबीआई कार्ड देखो, इतना ब्रिलियंट कंपनी है, 92,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इसको मैंने 700 पे भी कई बार कवर किया, मेरे अपने पोर्टफोलियो में भी है। इनका प्रॉफिट अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो लगभग 2,500 करोड़ के आसपास का था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ जाता है कि वैल्यूएशंस इन सबके कम रहते हैं थोड़े से। अब आओ वापस से अपना एच बी डी पे। एच बी डी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 60,000 करोड़ का है, और जो पीई है वो लगभग यहाँ पर 28.2 का पीई चल रहा है। और जो प्रॉफिट है जैसा कि मैंने बताया वो लगभग 3,000 करोड़ का है। अब इसको कंपेयर करने में भाई श्रीराम से कर सकते हो, श्रीराम से ना करो तो चोलामंडलम से कर सकते हो। चोलामंडलम का जो प्रॉफिट है आप लोग देख सकते हो वो लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का है, 5.5 करोड़ के आसपास का है। मार्केट कैप दुगने से भी ज्यादा का है। और कंपेयर करना चाहते हो तो एसबीआई से तो मत करो, बजाज फाइनेंस से कंपेयर कर सकते हो, टोटल सेम काम है। चोलामंडलम का भी जो पी है वो लगभग 33 के आसपास का चल रहा है। बजाज फाइनेंस का भी जो पी है वो 35 के आसपास का चल रहा है। मार्केट कैप लगभग 5.25 लाख करोड़ 5.5 लाख करोड़ के आसपास का है। और प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ पर देखोगे तो प्रॉफिट इनका जो हो रहा है वो लगभग 22,000 करोड़ 20,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट आप समझ सकते हो कि एच डी बी का जो प्रॉफिट है वो 3,000 करोड़ का है, तो 22,000 करोड़ के हिसाब से मोटा मोटा 7 गुना प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 3,000 करोड़ अगर हम इंटू 7 करेंगे तभी 21,000 22,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा। और मार्केट कैप अगर इनका देखोगे तो लगभग 5.85 का है, 5.85 इतना मार्केट कैप है, डिवाइड बाय 7 टाइम्स कर दो, मतलब कि 85,000 सीआर के आसपास की मैक्सिमम मार्केट कैप यहाँ पर निकल सकता है एच डी बी का। ये मैं मैक्सिमम मार्केट कैप बता रहा हूँ, ये भी तब का मार्केट कैप है जब मार्केट एकदम अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, वैल्यूएशन एकदम हाई पे होंगे, तब की बात मैं कर रहा हूँ। और पी भी यहाँ पर 28 का है। इसको मान लो कि ये 33 का पी अगर होना चाहता है तो 33 का पी होने के लिए यहाँ पर इसको आई थिंक 20% बढ़ना पड़ेगा। तो 20% का यहाँ पर मैक्सिमम ये एक अपर वैल्यूएशन पे जा सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो मार्केट कैप भी है 61,000 सीआर का, वो 20% अगर बढ़ भी जाएगा, हर चीज में कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 73-75,000 सीआर के आसपास का मैक्सिमम मार्केट कैप जा सकता है। अब आओ एक बार आईपीओ के ऊपर। आईपीओ में अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो एक बात बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव बात है वो, कि इस आईपीओ में जो पैसा लगा है वो अच्छा खासा लगा है। लगभग 12 गुना के आसपास आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, देख सकते हो 11.82 है, जबकि अभी 3 साढ़े 3 भी बच रहा है। आईपीओ 5 बजे तक ओपन है आप लोगों का। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 12,500 करोड़ का आईपीओ था, 12 गुना पैसा लग चुका है, लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट यहाँ पर लग चुका है। तो ये अमाउंट अपने आप में एक सिग्निफिकेंट और अच्छा अमाउंट है। रिटेल का यहाँ पर सपोर्ट नहीं दिख रहा है, रिटेल को रहने दो। क्यूआईबी पागल नहीं है, 36 गुना वो सब्सक्राइब कर चुके हैं। ठीक है, मैं पागल हो सकता हूँ, आप पागल हो सकते हो, क्यूआईबी पागल नहीं है। ठीक है, तो ये 36 गुना सब्सक्राइब कर चुका है और 12,500 करोड़ के आईपीओ में 1.5 लाख करोड़ का अमाउंट लग चुका है। मैंने 3-4 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें भी कहा था कि आजकल आईपीओ में 20,000 30,000 40,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट लगता है। पहले यही अमाउंट 1.25 लाख 2 लाख करोड़ के आसपास का लगता था, तब आईपीओ बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। यहाँ पे भी अगर वैसे भी देखो तो मार्केट में भाई एचबीडी का बड़ा नाम है, एचडीएफसी बैंक का सेक्टर की कंपनी है,
और एक दो चीज़ें मैं और भी देखा था कि हुंडई मोटर्स का आईपीओ आया था, वो बेकार लिफ्टिंग हुई थी। हेक्सावेयर का डिसेंट साइडवेज लिफ्टिंग हुई थी। लीला मोटर्स का भी आईपीओ अभी आया था, अगेन साइडवेज लिफ्टिंग हुई थी। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का 2-4 रुपए ही ऊपर लिफ्टिंग हुई थी। एथर का भी आईपीओ नेगेटिव में लिफ्टिंग हुई थी, उसके बाद रिकवर हो गया था। और पिछले साल की मैं बात करूँ तो स्विगी का आईपीओ मार्केट में लिफ्ट हुआ था, और उस स्विगी का आईपीओ की भी जो लिफ्टिंग थी वो थोड़ी सी ही ऊपर हुई थी। मैं मार्केट कैप ये देख सकते हो, बाकी आप लोग एनटीपीसी विशाल ये सब की लिस्टिंग यहाँ पर अच्छी हुई थी भैया। अब दो चार बातें हैं, मैं आपको अपना बता दे रहा हूँ, अपने हिसाब से आप लोग फिर थोड़ा थोड़ा उससे से मिलता जुलता अपना डिसाइड कर लेना। देखो, पहला तो आईपीओ रिटेल कैटेगरी में एप्लीकेशन वाइज अभी भी अंडर सब्सक्राइब है। मैं बार बार इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, 0.81 टाइम्स के आसपास ये हुआ है। अब मैं दो चार चीज़ें बताऊंगा। पहली बात तो शेयर होल्डर कोटा लगभग 4.15 हो चुका है। तो जो भी लोग यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग एक लॉट से लेकर 13 लॉट तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेट सपोज आपने 10 लॉट के लिए अप्लाई किया, तो 10 डिवाइडेड बाय 4.15 है, 4.15। इसको सिंपल सा फंडा ये करना है आपको। अमाउंट आए, जो फिगर आएगी वो आएगी 2.4। तो 2.4 लॉट की अलॉटमेंट तो आपको हो नहीं सकती। ऐसे में क्या होगा, किसी को 2 लॉट की होगी, किसी को 3 लॉट की होगी, जब 10 लॉट आप लगाओगे। ठीक है, और अभी भी 2-3 घंटा आईपीओ में बचे हैं क्लोज होने में, तो ये फिगर यहाँ पर चेंज हो जाएगी, लगभग ये 5 गुना के आसपास आएगी। तो मोटा मोटा 10/5 मतलब कि 10 लॉट लगाओगे तो आप लोग को मोटा मोटा 2 लॉट की अलॉटमेंट यहाँ पर मिलेगी। अब मेरे हिसाब से अभी वो देखते हो तो शेयर होल्डर कोटा में जाने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि आईपीओ रिटेल कैटेगरी में ही 81% भरा है। मतलब कि आप लोगों का जो आईपीओ था 19% रिटेल कैटेगरी में अभी भी खाली है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो एक लॉट से लेकर 13 लॉट तक के लिए आप लोग रिटेल में ही अप्लाई कर दो। अगर रिटेल में यहाँ पर ये 1 टाइम से ऊपर सब्सक्राइब हो जाता है, 1 गुना से ऊपर भी सब्सक्राइब हो जाता है, मान लो 1.1 हुआ, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 1.1 में भी थोड़ी बहुत एप्लीकेशन रिजेक्ट होंगी, और उस 1.1 में भी लोग वो वाली एप्लीकेशन होंगी जिन्होंने 13 लॉट के लिए लगाया है। इसीलिए ये 1 से अगर ऊपर निकल भी जाता है, मान लो 1.1 या 1.2 हो भी जाता है, तो उस केस में भी बहुत से लोगों को 13-13 लॉट की अलॉटमेंट यहाँ पर मिलेगी, और 1 लॉट वालों को 1-1 लॉट की मिल जाएगी, 2 लॉट वालों को 2-2 लॉट की मिल जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ शेयर होल्डर कोटा में तो जाने का कोई सेंस कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है। तो शेयर होल्डर कोटा में बाकी मैंने फंडा आप लोग को बता दिया है, जो अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। मैं क्या करने वाला हूं अब वो मैं बताता हूं। देखो, इस आईपीओ की जो जीएमपी है, मैं इसको रिफ्रेश कर दे रहा हूं, लगभग 8 से 9% की चल रही है, 65 रुपए की जीएमपी चल रही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं 65 रुपए मान के चलता हूं, तो जो प्रॉफिट है वो 1300 रुपए के आसपास का होने वाला है एक लॉट पे। मेरा ये सोचना है, अपने लिए मैं बता रहा हूं कि मैं यहां पर रिस्क लूं अपने हिसाब से। रिस्क ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर लेना, मेरा रिस्क मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं। रिस्क आप भी लो, रिस्क लो, लेकिन अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लेना। मेरा रिस्क मेरा वाला मत कॉपी करना, नहीं तो कहोगे कि मेरे चक्कर में लॉस हो गया। मैं सोच रहा हूं कि मैं 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता हूं एक डीमैट अकाउंट से। एक लॉट पे 1300 रुपए का प्रॉफिट मुझे बता रहा है, मतलब कि मैं 13 लॉट के लिए अप्लाई कर दूं अपने डीमैट अकाउंट से। ठीक है, 13 लॉट के लिए तो मुझे यहाँ पर पूरे 13 लॉट के अलॉटमेंट यहाँ पर मिल जाएगी। अमाउंट जो मेरा यहाँ पर फंसेगा 740 इंटू 20 लॉट की, एक लॉट इतने की है, तो 13 लॉट मुझे पड़ेंगी यहाँ पर 1,92,400 रुपए की। और मेरा जो प्रॉफिट है वो लगभग 8% की जीएमपी के हिसाब से जो चल रहा है वो 15-16 हजार रुपए के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं अपने हिसाब से रिस्क के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि अच्छा लिफ्टिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, मैं बराबर से कह रहा हूँ। ऑल दो मुझे रिसर्च करने के बाद तो नहीं लग रहा है कि लिफ्टिंग खराब होनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च मैंने जितनी भी करी, वैल्यूएशन बहुत सस्ते नहीं है। ये है कि 100 रुपए की चीज अगर है तो वो आपको 90 रुपए 85 रुपीज पे मिल रही है। कोई बहुत सस्ता वैल्यूएशन नहीं है यहाँ पर। बस ये है कि यहाँ पर क्योंकि एचडीएफसी का नाम जुड़ा हुआ है और क्यूआईबी ने पैसा भर भर के लगा दिया है। भाई 1.5 लाख करोड़ का अगर अमाउंट यहाँ पर क्यूआईबी लगा, सॉरी ओवरऑल आईपीओ में लग चुका है, तो 1.5 लाख करोड़ अभी और बढ़ गया। देखो 13 गुना के आसपास हो गया, 13.31 हो गया। तो 13.31 का देख रहे हो, अब ये झकाझक बढ़ने वाला है ये अमाउंट अब है। तो 13 गुना का मतलब हो गया 1,62,000 रुपए के आसपास हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीओ की क्लोजिंग के बाद जीएमपी बढ़ जाएगी, क्योंकि 1,62,000 करोड़ का जो अमाउंट ये लगा है आईपीओ में, ये मजाक नहीं है। इतनी इतनी तो कंपनियां खड़ी हो जाए इतने में, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुझे पर्सनली लगता है कि इस आईपीओ की जीएमपी बंद होने के बाद थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मैं बार बार शब्द बहुत ध्यान से यूज कर रहा हूं, मुझे लगता है कि इस आईपीओ की जब क्लोजिंग होगी
ऐसा होता है मार्केट में, आप लोगों ने देखा है। मुझे लगता है कि इस आईपीओ की मार्केट में क्लोजिंग होने के बाद जीएमपी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। 10% से उम्मीद ऊपर मत रखना बिल्कुल भी। अगर 8% की भी जीएमपी यहां पर चल रही है तो उस हिसाब से इनका जो नया मार्केट कैप है लिस्टिंग वाले दिन, मैं 5% मान रहा हूँ, 8 भी नहीं मान रहा हूँ और कम कर दे रहा हूँ। उस हिसाब से जो नया मार्केट कैप है वो लगभग 64,000 करोड़ के आसपास का होगा, विच इज डिसेंट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि 13 लॉट के लिए अप्लाई कर दूं। मुझे यहां पर होपफुली अगर ये एक सवा गुना के आसपास होता है, उससे ऊपर खैर अब नहीं निकलेगा क्योंकि 2 घंटे में लोग यहाँ पर कहीं अप्लाई करेंगे, रिटेल वाले तो सब कर चुके होंगे अभी तक, रिटेल वाले लोग आखिरी दिन का ज्यादा वेट करते नहीं है। तो मुझे यहाँ पर 13 लॉट की अलॉटमेंट भक से मिल जाएगी। उस केस में होल्ड करना ना करना वो तो चलो एक बात की बात की, एकदम बड़ी एनबीएफसी में होल्ड से भी होल्ड तो करूंगा नहीं यहाँ पर, वो तो अंडरस्टूड है, जो लोग यहाँ पर मुझे देखते होंगे, मैं नहीं होल्ड करने वाला। तो 15,000 रुपये का प्रॉफिट मैं बुक करके निकल जाऊंगा। ठीक है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि 15-20 हज़ार रुपये मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत प्रॉफिट पैसा यहाँ पे बन सकता है। तो भाई मैं 13 लॉट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। जिनका रिस्क एपेटाइट छोटा है, आप लोग 1 लॉट 2 लॉट 3-4 लॉट के लिए अप्लाई कर दो। शेयर होल्डर कोटा में जाने की नीड ही नहीं है, ये बात तो एकदम क्लियर है। रिटेल में ही सिंपली अपने जो भी डीमेट अकाउंट, मैं स्विगी का भी देख रहा था, स्विगी की भी जो आईपीओ की जो लिस्टिंग थी वो भी ठीक ठाक हुई थी, जबकि ये भी बड़ा मार्केट कैप का आईपीओ था। ठीक है, ऑल दो मुझे पता है कि सेक्टर अलग है तो आपस में कंपेयर करना बेवकूफ़ी है, बट फिर भी मैं बस बता रहा हूँ आप लोग को, मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देख रहा था। सेम कंपनी कॉम्पिटिटर देख रहा था, दूसरी चीज़ें भी देख रहा था, हर चीज़ में यहाँ पर देख रहा था। सिंपली आप लोग यहाँ पर आओ, रेगुलर रिटेल जो एम्प्लॉय शेयर होल्डर कोटा एचएनआई में अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। रेगुलर रिटेल कैटेगरी होती है, यहीं पर आप लोग 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 13 लॉट आप लोग की हो जाएगी इतनी, 1,92,400 रुपये, 260 शेयर्स के लिए कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई कर दो। कोई ये मत पूछना कि कट ऑफ प्राइस से नीचे अप्लाई कर दें, उसका रीजन क्या है, आईपीओ ओवरऑल ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो जो जो कट ऑफ प्राइस है उससे नीचे अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, मतलब अगर आप सोचो कि 700 रुपये पर अलॉटमेंट मिल जाएगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप लोग को अपना एड्रेस को बता दिया है। आई होप चीज़ें अब आप लोग के लिए क्लियर हो गई होंगी। बाकी अभी की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आप लोग को शाम को। कमेंट करो, बताओ क्या कर रहे हो, मैं रिप्लाई करता हूँ, कमेंट में बैठा हूँ अभी रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट करके मुझे बताओ, कुछ पूछना हो तो पूछो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अभी बैठा हूँ मैं, अपलोड करूंगा ना, बैठा रहूंगा, खाना खाऊंगा, रिप्लाई कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।